वीडियो में हम लोग ये सोनी का टीवी रिपेयर करेंगे। मॉडल नंबर इसका देख सकते हैं KLV-24P423D 2016 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसमें जो फॉल्ट है वो डेड का फॉल्ट है, ठीक है। यानी एडेप्टर से इसमें सप्लाई देने पे ये टीवी ऑन नहीं हो रहा है। ऑलरेडी पहले देख चुके हैं हम, इसमें ऑन नहीं हो रहा है तो टीवी खोल के अब चेक कर रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग शॉर्टिंग देखेंगे। तो यहाँ देखिए, ये एडेप्टर से 19 वोल्ट निकलने के बाद ये जा रहा है मॉसफेट में। पी चैनल मॉसफेट होता है, ये सोर्स में जा रहा है और ड्रेन से ये आउट करता है। तो ड्रेन पॉइंट पे देखिए तो शॉर्टिंग बता रहा है, ठीक है। इसके बाद बाकी सप्लाई पे अगर देखें तो एक यहाँ पे इधर भी शॉर्टिंग है, इधर भी शॉर्टिंग है, बहुत जगह पे शॉर्टिंग है। तो पहले 19 वोल्ट का शॉर्टिंग चेक करते हैं हम लोग कि कहाँ से शॉर्ट है, ठीक है ना। तो एक सिरा ग्राउंड पे लगाते हैं। 19 वोल्ट 5 एम्पियर में सेट किया है हमने, ठीक है। आउटपुट ले लेते हैं इसका। अब देखिए, अब 19 वोल्ट यहाँ पर दे रहे हैं हम लोग। देखिए वहाँ पे 5 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है पूरा। चलिए अब देखिए यहाँ पे गर्म क्या हो रहा है। थोड़ा सा सही से आपको हाथ टच करना है, नहीं तो हाथ जल भी सकता है। ओहो, ये गर्म हो रहा है। ये रेगुलेटर जो है ये गर्म हो रहा है। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं हम लोग। ठीक है, शॉर्ट होने पे थोड़ा सा पिन जकड़ जाता है इसका, ओवरहीट होकर, ठीक है ना। तो थोड़ा लेट लगेगा लेकिन निकल जाएगा। चलिए, तो इसको निकाल दिया। अब निकालने के बाद शॉर्टिंग देखते हैं दोबारा। 19 वोल्ट पे शॉर्टिंग अभी भी है। तो इस समय गर्म तो यही हो रहा था। फैन ऑन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, उस समय फाइनली शॉर्टिंग नहीं गया था। देखिए देखिए, यहाँ से ये स्मोक आ रहा है, अभी देखा था ना आपने। तो इधर शायद कोई पार्ट शॉर्ट होगा। ये 5 पिन का एक चिप हिट कर गया, इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए, अगर आवश्यकता पड़ी तो बोर्ड को भी बाहर निकाल लेंगे हम लोग। कुछ शॉर्टिंग अभी भी है। यहाँ पे भी शॉर्टिंग मिल ही रहा है। देखिए, इसके आउटपुट में तो शॉर्टिंग चला गया, यहाँ पे भी आउटपुट में शॉर्टिंग आ ही रहा है। तो ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए एक बार फिर से एक काम करते हैं। अभी हम लोग वोल्टेज चार्ट पे स्टडी नहीं कर रहे हैं, अभी तो शॉर्टिंग पे काम कर रहे हैं। पहले शॉर्टिंग पता चले कहाँ कहाँ से शॉर्ट है।
तो देखिए इसको निकालने के बाद फाइनली शॉर्टिंग चला गया। हालांकि यहाँ पर शॉर्टिंग है अभी भी इसके आउटपुट में, कॉइल में, ठीक है ना। अच्छा, इधर भी शॉर्टिंग दिख ही रहा है। एक बार इसका वोल्टेज चार्ट देखिए। तो ये वाला जो था ये 19 से 5 वोल्ट के लिए था, जो कि शॉर्ट है। ये जो था 1.2 वोल्ट के लिए था, ये भी अपना शॉर्ट निकला। और एक ये पीछे वाला ये 3.3 वोल्ट के लिए बता रहा है, ये भी शॉर्ट बता रहा है, ठीक है। तो इसको भी फाइनली निकाल लेते हैं। मतलब एक साथ 3 रेगुलेटर का शॉर्ट हो जाना थोड़ा सा अजीब लगता है। तो बस प्रोसेसर शॉर्ट ना हो केवल, तब तो बन ही जाएगा। भी निकाल दिया हमने। तो तमाम रेगुलेटर निकालने के बाद देखिए 19 वोल्ट पे तो शॉर्टिंग नहीं है, 5 वोल्ट पे भी शॉर्टिंग नहीं है। ये रहा अपना 1.2 वोल्ट का, यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। पैनल सप्लाई 12 वोल्ट, ये भी शॉर्ट नहीं है। और ये 3.3 आउटपुट है, देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग है। तो चूँकि ये 3.3 वोल्ट मेन आईसी में भी जाता है, तो अब मसला थोड़ा सा क्रिटिकल हो रखा है। तो अब क्या करते हैं कि 3.3 वोल्ट दे के देखते हैं हम लोग कि इस 3.3 वोल्ट के शॉर्टिंग में गड़बड़ी कहाँ से है, ठीक है। तो ग्राउंड पर 19 वोल्ट पे जो शॉर्टिंग था वो निकल गया। अब 3.3 का मसला बच रहा है। और एक 3.3 पे देते हैं हम लोग, आउटपुट पे प्रेस कर लेते हैं। देखिए ये 3 एम्पियर के आसपास उठा रहा है। एम्पियर में तो बहुत हीट हो जाना चाहिए, हीट भी हो ही रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3.3 वोल्ट देने पर क्या हो रहा है, एम्पियर देखिए 3.5 एम्पियर के आसपास ये कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और मेन आईसी बहुत तेज हीट हो रहा है। इसका मतलब कि इसका मेन आईसी भी नहीं बचा। 3 वोल्ट देने पे ये तो नॉर्मल हीट हो रहा था, यहाँ पे 1-2 पीएफ भी हीट हो रहा था, है ना। तो इन दोनों को भी ज़रा हम यहाँ से रुखसत करें। सोल्डिंग आयरन से भी निकाल सकते हैं, अपना जैसे आपको सही लगे। 3.3 मॉसफेट होके जो है ना, आफ्टर स्टैंड बाई सॉरी ये मॉसफेट होके जो है ये बायोस में जाता है और वापस प्रोसेसर में भी जाता है ये। तो अभी यहाँ पर 82 ओम्स के आसपास बता रहा है। अच्छा, ये मॉसफेट के बाद देखिए, मॉसफेट के बाद भी शॉर्टिंग है यहाँ। ये बायोस आईसी पे भी शॉर्टिंग बता ही रहा है, यानी 3.3 यहाँ भी शॉर्ट था
और फिर यही 3.3 मॉसफेट में जाता था, और मॉसफेट के आगे वाले पॉइंट पे देखिए तो यहाँ भी अभी भी शॉर्टिंग है। एक बार आगे दे के देखते हैं कि क्या परिणाम है। लगभग 4 एम्पियर के आसपास ये उड़ा रहा है। कि मेन आईसी का ये भाग गर्म नहीं है, इधर का भाग जो है गर्म है। मतलब देखिए ये हिस्सा बहुत गर्म हो रहा है, बहुत तेज़ हीट हो रहा है। बहुत तेज़ गर्म हो रहा है ये। देखिए छू के देखो, मेन आईसी जो है वो शॉर्ट बता रहा है। एक बार वेरिफिकेशन के लिए मेन आईसी को बाहर निकाल के हम लोग देख ले, ठीक है ना। ये निकाल लिया हमने फाइनली, ठीक है। इसको रख लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद ज़रा शॉर्टिंग चेक करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैल्यू जो आ रहा था ये बिल्कुल चला गया है, अपन बता रहा है। और मॉसफेट के आगे देखिए ये शॉर्टिंग यहाँ पर अभी भी है, ठीक है। इसका मतलब कि अभी भी कुछ और शॉर्ट है, मे बी मेन आईसी कहीं बचा हुआ हो, ठीक है। तो अभी तो बहुत हीट है, थोड़ा ठंडा करके फिर से इसमें सप्लाई देके देखते हैं, तब पता चलेगा एग्जैक्ट गर्म कौन सा पार्ट्स हो रहा है, ठीक है। तो ये मॉसफेट के बाद वाला जो 3.3 वोल्ट का पॉइंट है, यहाँ पे शॉर्टिंग अभी भी है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा संकेत है। हो सकता है कि अगर बाहरी कंपोनेंट शॉर्ट हो तो अभी से भी बनने का संभावना है, ठीक है। तो पीसीबी को बाहर ही निकाल देते हैं हम लोग। इसको वहाँ रख दीजिए, ठीक से। फैन बंद कीजिए, ठीक। शॉर्टिंग यहाँ पर है।
5 एम्पियर में दिया है हमने, तो ये करीब 2.5 एम्पियर के आसपास ले रहा है। अच्छा, ये एक रेगुलेटर है। जो संभवतः 1.8 आउटपुट के लिए लगाया है। इसको एक बार निकालते हैं। इसमें एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि लगातार इतना सारा कंपोनेंट, सारे रेगुलेटर एक साथ शॉर्ट हो जाना। लगता है कोई गलत एडेप्टर लगाया है क्या, कि एसी दे दिया था डायरेक्ट। अब देखिए, अब यहाँ से ये बताना बिल्कुल बंद कर दिया है, ठीक है। तो अभी शॉर्टिंग का कहीं कोई सीन नहीं है। तो काम करते हैं, एक बार प्रोसेसर लगा देते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें प्रोसेसर को तो वापस लगा दिया हमने, उसके बाद अभी कहीं शॉर्टिंग नहीं दिख रहा है। शॉर्ट क्या क्या था वो समझते हैं। 19 से 5 वोल्ट का रेगुलेटर, ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर, 1.2 वोल्ट का रेगुलेटर, सब शॉर्ट था, सब निकाल चुके हैं, है ना, बस कॉइल लगा हुआ है। ये भाई साहब 1.8 के लिए ये भी शॉर्ट, पैनल सप्लाई वाला ये भी ख़राब फाइनल में। कुल मिला के कहे तो एक भी रेगुलेटर इसका सही सलामत नहीं बचा है, ठीक है। और ये इधर 5 वोल्ट शायद HDMI वगैरह को जाता है, ये भी एक 5 पिन का जो स्विच IC था वो भी ख़त्म था, मैंने सब ख़त्म, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ढेर सारा इतना सारा बक कन्वर्टर रखा है हमने, ठीक है। तो सबको बस जोर जार के 1 2 3 4 और ये 5 सप्लाई इसमें अलग से देना होगा। तो लग जाते तैयारी में, जोड़ने के बाद फाइनल टेस्ट करके बताएंगे आपको, ठीक है। इस पर भी यही इनपुट प्लस।
पॉइंट है, ये 3.3 वोल्ट के लिए है, ठीक है। तो यहाँ बक कन्वर्टर से 3.3 वोल्ट बना के इसको ज्वाइंट कर दिया हमने अच्छे से। ये टेस्ट पॉइंट 1.2 वोल्ट के लिए है। आगे इस पे भी कनेक्शन कर देते हैं। देखिए ऐसा बहुत कम केस होता है कि सारा का सारा रेगुलेटर फेल हो जाए, लेकिन अब है तो सही करना ही होगा। हाँ, ये ऊपर वाला 3.3 वोल्ट सही है, 3.3 पे जंपर किया हुआ है। नीचे वाला 1.2 डिफ़ॉल्ट जंपर है, कुछ नहीं। अब एक बच रहा है अपना 1.8 वोल्ट के लिए, ठीक है ना। वो 1.8 वोल्ट का टेस्ट पॉइंट शायद ये होगा। एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यही इसका आउटपुट है इस रेगुलेटर का। ये तो ग्राउंड से है और ये हालांकि इसमें इनपुट 3.3 दिया जा रहा था, तो वैसा रेगुलेटर पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा लगाते हैं ये बक कन्वर्टर, और इसमें इनपुट 5 या 19 वोल्ट ही दे देंगे, ठीक है ना, तो भी चलेगा। से हम लोग, ठीक है, और इसको फिक्स कर लेते हैं 1.8 वोल्ट के लिए। जंपर करना होगा ना 1.5, ये रहा 1.8 वोल्ट। थ्री 5 वोल्ट, 3.3, 1.8 और 1.2 जो है ये अलग अलग 4 बक कन्वर्टर से हमने दे दिया है, ठीक है। और पैनल सप्लाई के लिए जो बक कन्वर्टर लगाएंगे वो ऊपर में ही लगा देंगे। तो अब इसको पैक कर लें। 1 मिनट सर, 1 मिनट। बहुत बड़ा था। कहाँ गया वो बक कन्वर्टर? अब क्या करते हैं, पैनल सप्लाई के लिए जो बक कन्वर्टर लगाएंगे उसको ऊपर से लगा लेते हैं, ठीक है। देखिए तो इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। इनपुट प्लस यहाँ से दे देते हैं। मतलब पैनल सप्लाई के लिए जो 12 वोल्ट चाहिए हम लोग उसका जुगाड़ कर रहे हैं यहाँ। चलिए फ्रेंड्स, तो फाइनली सारा बक कन्वर्टर लगा चुके हैं। अब ज़रा टीवी को ऑन करके देखें। देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड ऑन हो गया, सोनी लिखा। इसको ज़रा ऊपर रखना। तो चालू होते समय सोनी लिखा था ना, उसके बाद ये आ गया पिक्चर। ये ऐसा क्यों आ रहा है? ठीक है, तो अभी ऑन करने के बाद ये कोई दूसरा भाषा है, शायद किसी को मालूम हो ये भाषा, लेकिन हाई पावर क्या है, MHL नू दूर करो, पंजाबी है क्या, दूर करो, ठीक है, ऐसा कुछ लिख रहा है। तो देखिए ये एरर है थोड़ा सा, नो सिग्नल लिखना चाहिए, तो ये कुछ दूसरा कुछ ये लिख रहा है, ठीक है ना। तो याद आ रहा है हमें कि यहाँ पर HDMI के पास भी एक 5 पिन का जो स्विच IC था वो ख़राब था इसका, ठीक है ना। तो शायद ये उसके चलते तो नहीं हो रहा है।
ब्लेड जला देना था छोटा वाला। ये जो एरर आ रहा है हाई पावर डिवाइस करके, तो इसमें 5 वोल्ट एंट्री हो रहा है ये वाला, ठीक है। और यहाँ से जो आउट हो रहा है, तो देखिए इसके आउटपुट में शॉर्टिंग है, और यहाँ पे एक डायोड लगा पड़ा है आउटपुट में। संभवतः ये पैरेलल में होगा। देखिए पैरेलल में तो नहीं है क्योंकि अपोजिट साइड में शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन ये चिप शॉर्ट बता रहा है आउटपुट में। शायद यूएसबी कनेक्टर भी टूटा हुआ हो, ज़रा दिखाए। ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है ना यूएसबी कनेक्टर में। ये रहा यूएसबी, ऐसा तो कुछ टूटा हुआ नहीं दिख रहा है। तो काम करते हैं, इस आईसी को बाहर निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि शॉर्टिंग है कि चला गया। अगर चला गया तो निश्चित रूप से ये आईसी भी खराब होगा। चेक करें ज़रा, तो बधाई हो, शॉर्टिंग चला गया। लेकिन अब क्या होगा कि यूएसबी काम नहीं करेगा, तो इसका इनपुट आउटपुट शॉर्ट कर देना है। पतले जंपर वायर से इसका इनपुट आउटपुट। देखिए थोड़ा अजीब केस है, ठीक है। एक चीज़ बनाओ तो दूसरा बिगड़ता है, दूसरा बनाओ तो तीसरा, मतलब थोक भाव में फॉल्ट मिल रहा है इसमें। लेकिन कोई बात नहीं, अपना रोज का यही काम है। चलो ठीक। अन्ना लिख रहा है हाई पावर उपकरण कृपया करीने एमएचएन लो। ये यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और ये आउटपुट भी 5 वोल्ट है। एक बवाल यहाँ पे भी छिपा हुआ है ना। और ट्यूनर पे देखिए 5 वोल्ट जा रहा है, शायद इसके लिए ये एरर आ रहा हो, ठीक है। तो एक 3.3 इधर भी स्थापित कर ही ले, जब इतना कुछ कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको ज़रा उखाड़ते हैं हम लोग, ठीक। देखिए एक और गड़बड़ी फ्रेंड्स यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए टॉर्च चलाते हैं। ये जो हेडफोन ड्राइवर जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये थोड़ा सा क्रैक है ये, ठीक है। मतलब 3.3 इसको भी नीड होगा, और ये भाई साहब 5 वोल्ट दे दिया होगा, तो ये तो निकल चले। तो खैर ज़रूरत भी नहीं है। अब हेडफोन कस्टमर लगाए तब इसको बदल सकते हैं, अगर अन्यथा टीवी से ही अगर वो के स्पीकर से अगर आवाज़ सुनते हैं तो फिर बदलने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि, तो देखिए इसको तो निकाल ही चुके हैं। ये 5 बजो, अच्छा जी, इधर से आ रहा है 5 वोल्ट, और यहाँ से ये निकलेगा, शायद ग्राउंड है, और ये 3.3 निकलेगा। ट्यूनर से बज रहा है, यानी निश्चित रूप से 3.3 निकलेगा। और ये इसमें भी जाएगा क्या? नहीं जा रहा है, हो सकता है कहीं 5 वोल्ट पे ही चल रहा हो। अच्छा 5, अच्छा ये भी तो फेल हुआ था ना, इसका कहीं आउटपुट बढ़ा होगा तो उस समय ये निकल गया होगा। खैर, तो फिलहाल एक गलती यहाँ पे है, इसको सही करते हैं। यहाँ पे दूसरा 3.3 वोल्ट लगाते हैं, ठीक है ना। उसके लिए HDMI सर्किट में 5 पिन IC से जो सप्लाई जाता था, उस IC को हमने निकाल दिया है। वो IC भी डैमेज था, निकाला हुआ है। एक इनपुट पिन है, एक आउटपुट पिन है। आउटपुट के सामने जो पिन है आगे, वहाँ से एक 100 ओम के रजिस्टर से इनपुट पिन से सप्लाई देंगे। जंपर वायर के लेना था मोबाइल।
पिन के सामने वाले पॉइंट पे हमने दे दिया है। इसी से प्रोसेसर को फीडबैक वोल्टेज प्राप्त होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग किया है हमने सर्किट में, और देखिए पावर दे के अब चेक करते हैं। पावर दिया तो ठीक है, सोनी लिख रहा है, थोड़ा वेट कर लेंगे। यहाँ पर यही कुछ लिख रहा था ना, एम ओवर वोल्टेज MHL ऐसा कुछ करके, तो अभी देखते हैं। देखिए सिग्नल नथी, मतलब नो सिग्नल है, इसका भाषा बदला हुआ है। ठीक है ना, और ठीक ठाक ही है सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इतना मेहनत करने के बाद फाइनली टीवी बना। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, या जो नए लोग होते हैं वो इसको छोड़ छाड़ के अब तक बोर्ड बदल देते, या फिर यूनिवर्सल बोर्ड लगा चुके होते इसमें। तो हारना नहीं है, अंतिम समय तक आप प्रयास करें, बोर्ड तो रिपेयर होगा ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।